क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से हैं आप? कितना देर अकेले आए कि फैमिली के साथ? जयराम आता तो मुख्यमंत्री बनने आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि टाइगर जयराम का किस तरह से स्वागत किया जा रहा है यहाँ पे चरही के धरती पे, जो आप लोग यहाँ हम दिखाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी टाइगर जयराम भी पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे सबको अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अभी किस तरह से स्वागत किया जा रहा है टाइगर जयराम का, और काफी सारे भीड़ है यहाँ पे। सब कोई टाइगर टाइगर का नारा लगा रहे हैं यहाँ पे। काफी सारा भीड़, काफी हजारों की संख्या में भीड़ है यहाँ पे। अभी जयराम का स्टेज के पास आने वाले हैं, अभी जयराम का इधर से आने वाले हैं। जयराम का के स्वागत में बच्चियां भी जयराम का स्टेज पे आने वाले हैं, स्वागत देंगे। छोटे छोटे बच्चियां जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ काफ़ी सारा भीड़ है। चरही के मैदान में लोग पहुँच चुके हैं और टाइगर जयराम दादी स्टेज के पास पहुँच चुके हैं। अब कुछ ही देर में उनका महासभा स्टार्ट होने वाला है। आप देख पा रहे हो कि टाइगर जयराम दा स्टेज के पास आ रहे हैं। गवर्नमेंट हो तो सरकारी नौकरी ही ना। हाल फिलहाल एक पेपर पढ़ले हवा और में लिखले हलाए कि गांव में जो टेंडर हो ना, गांव में अरे चल सरकारी नौकरी सब नहीं लिए पड़ते। गांव में जो टेंडर हो ना, टेंडर बुझा ना, अरे रोड बोलो तो टेंडर चाहिए ना, ठेकेदार चाहिए ना वो। यानी आप देख ले, शहर में तो हजारीबाग में तो कुछ भी टेंडर लिया नहीं पर भी, लेकिन गांव में जे तो गांव लगो चरी चुरचू और आंगो में और मांडू में, उस गांव में भी जो ठेका लिए वाला हो यूपी बिहार के मैंने ठेकेदार हो। बताओ किस प्रकार से झारखंड के लूटे जा रहा लोग। मास्टर के नौकरी बांट दे लो। अब गांव में जब टेंडर आवा है 2 लाख 2.5 लाख के, एगो 100 फीट के सड़क आवा है, पेपर में लगे तो उसमें भी झारखंड का आदमी नगनी है। यूपी बिहार बंगाल एमपी का आदमी टेंडर डालता है और सारा टेंडर लोग लेके जाता है। तो झारखंड काहे बनल, एक बात बताओ। झारखंड की खातिर बनल है। आज इस भीड़ में हर किसी के सवाल को उत्तर देख जाए कि झारखंड के लिए बनल, इतने बताए। आज ये 6 लाइन फिर से जा रहा हो ना, 6 लाइन 8 लाइन आज होकर मुआवजा भी ढंग के नहीं मिलो, चूंकि इधर सेंट्रल चीज लगो। तो आज यहाँ के जो सांसद लगे और दायित्व बना है कि दिल्ली में जाके इस बात के रखता है कि जब सड़क जा रहा है
एक विस्थापित का तरीका बनाइए, बेहतरीन तरीके से विस्थापित कीजिए, उचित मुआवजा दीजिए, फिर कोई काम कीजिए। लेकिन अलग क्यों ना है? आज हमने माय समान जमीन, कभी कोयला के खदान में, कभी रोंगटा जैसा फैक्ट्री में, तो कभी 4 लाइन 8 लाइन सड़क में, तो कहीं एनटीपीसी में, तो कहीं गोंदलपुरा में, अडानी पावर प्लांट में हमने माय समान जमीन के लूटल जाए रहा और हमने सांसद विधायक तमाशा देखो। तो भाई 2024 में अपने सर्वनाश होना चाहिए। अब एक बात बताओ, ये जो सड़क पार भई गए, बहुत जगह सुने में आए कि 3000 डिसमिल दे रहा, 3000 डिसमिल पूजा, यानी 1 एकड़ में 100 डिसमिल है, वो है यानी 3000 के अगर 100 से गुना करवाए तो शायद 3 लाख रहता है, 3 लाख रहता है ना, यानी 1 एकड़ के दाम मात्र 3 लाख। समझ के दे, 1 एकड़ जमीन मात्र 3 लाख। कुछ गलत कहा की? हम बार बार बोलते रहिए कि यह है पीढ़िया के लड़े हाथों, कलम से लड़, कागज से लड़, ढेका से लड़, पत्थर से लड़, छुरा से लड़, टंगला से लड़ या भगवा से लड़, यह पीढ़िया के लड़े हो। ताकि अगर बात वाला पीढ़ी के मालूम में ना हो कि खेत कल्याण की हो, वो मोबाइल स्क्रॉल करने में बिजी हो। यदि मजाक लागो हो तो मोबाइलिया छीन लियो, मुझे तो हार्ट अटैक हो गया। यदि मजाक लागो तो मोबाइलिया छीन लियो, मुझे तो हार्ट अटैक हो गया। से खातिर यह पीढ़िया के लड़े हो, कहे कि पीढ़िया के जानकारी भाई। दूसरा बात, अभी अभिभावक सब जिंदा है, भले चुल पाइप के लाए लेकिन अभी जिंदा है, एक रास्ता बतेते, लेकिन लड़ाई यह पीढ़िया के लड़े हो। खेत बचाई के, नौकरी बचाई के, भाषा बचाई के, संस्कृति बचाई के, जे भी हो झारखंड के बचाई के लड़ाई यह पीढ़िया के लड़े हो। तो तैयार है ना? तैयार है? तो जितना भी खासकर दादा सभा अगर जेन्युइनली लड़ाई के लड़े चाह, तो सबसे पहले हमनी के अपन अंदर बहुत सारा बुराई हो, हमनी में बहुत सारा दोष हो, अपन अंदर के दोष की क्लियर करे। तो आज हमने बात कर रहे हैं हजारीबाग एमपी, चूंकि एमपी के चुनाव पहले बताए। इफ यू डोंट नो मराठी, रन अवे फ्रॉम हियर। निकल यहां से, फुट यहां से। एक एसपी को हिम्मत रखता है वो मामूली मराठी। बताइए झारखंडी में हिम्मत कब आएगा? झारखंडी में हिम्मत कब आएगा? वही हिम्मत लाने के लिए हम लोग घर से निकले हैं। 2024 तक वो हिम्मत लाना है झारखंड में। क्या बचा है? ये जमीन ढाल विद्रोह, चुहार विद्रोह, तमाल विद्रोह, संतरा विद्रोह, ये जमीन आंदोलन कारण बचा है। बताइए डीसी का बाप किस आंदोलन में भाग लिया है? बताइए एसपी का बाप किस आंदोलन में भाग लिया है? और आप अपने इतिहास को खोजिए, आपका बाप का बाप का बाप का कनेक्शन किसी न किसी आंदोलन में मिलेगा। ये राज आपका है, ये साधन आपका है, ये संसाधन आपका है। अब आपने डराई के राह में, आपने शर्माए के राह में, तो कैसे अधिकार मिले? इसलिए आज एक बात याद रख ले, हम बार बार बोलिए कि मैया और मटिया में अगर एगो चुने है तो मटिया के चुनिया। ए चुल पाकल दादी सोनी ने, हाँ चुल पटिया के, क्योंकि मैया जैसे चुलिया पक तो जोरिया धर, बीमार है तो मर जी तो जोरिया धर जीता तो के अपन मैया के पकड़ के रखे पारबी की नहीं ना। लेकिन ये मटिया हमेशा के लिए रहतो, ये मटिया तब तक रहतो जब तक चांद सूरज रहतो, ये मटिया हमेशा तोर साथ रहतो। से खातिर बोलियो मैया और मटिया में अगर एगो चुने हतो तो मटिया के चुनिया, ये माटी के लड़ाई हो। इस लड़ाई के अगर जवाब देना हो तो सबसे पहले तोरा, चूंकि 24 सामने है, एक बार वोट से प्रयास करिया, और वोट से अगर बात राय बनता है तो झुमरा के पहाड़ से हिसाब देते। अरे कहल गले मरता क्या नहीं करता। अभी हाल फिलहाल सुने कि नहीं, एगो आदमी आवेदन लेके डीसी दरबार गया था कि डीसी साहब
नगर निगम मेरा जमीन जबरदस्ती ले लिया है। ये बात को सुनिए ध्यान से, क्योंकि आप किसके पास जाएंगे बचाने के लिए? डीसी का जनता दरबार में गया था एक आदमी, बोला सर नगर निगम मेरा जमीन बिना पैसा का ले लिया है, कब्जा कर लिया है। अरे डीसी जिला का मालिक होता है प्रशासनिक दृष्टिकोण से। क्या शब्द बोला पता है? कि महतो लोग का ढेरे जमीन है, कब्जा कर लिया तो क्या? तो किसी का 4 गो बेटी है, क्या बोलिएगा? कोई अगर एक बेटी ले जाए, क्या बोलिएगा? कब्जा कर लिया तो क्या हुआ? इतना बेशर्म बयान एक डीसी के मुख से आता है, एक डीसी का मुंह से शोभा देता है। आप लोग पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं, चलिए हम लोग नया लड़का है, खून ढबकता हुआ है, कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग नया लड़का है, 25-3 साल का छोकरा है, हम लोग फलो में थोड़ा गुस्सा में कुछ भी बोल देते हैं। एक डीसी को शोभा देगा ये बात? एक तो फरियाद लेके गया है कि सर मेरा जमीन कब्जा किया है, डीसी बोलता है तुम्हारा ढेरे जमीन है, तुम्हारा बाप रख दिया था क्या? नहीं, डीसी का बाप रख दिया था क्या? इसीलिए हम बोल रहे हैं भाई कि आपका जमीन कोई नहीं बचाएगा, आपका नौकरी कोई नहीं बचाएगा। सब चोर लोग शासन प्रशासन में मैक्सिमम चोर लोग हैं। आपका जमीन, आपका नौकरी, आपका खेती बाड़ी, वही टांगला फरसा बचेगा जिससे आपका बाप दादा खेत बनाया था। और जो लड़ नहीं पाएंगे उनका पीढ़ी गुलगुलिया बन जा रहा, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो सके बहुत कोई नहीं लड़ पाए आगे, भाई डीसी से लड़ेंगे, सीओ से लड़ेंगे, बीडीओ से लड़ेंगे। तो जो लोग नहीं लड़ पाएंगे उनका बच्चा एगो ढेका लेगा, बोर गाछ में जाएगा और मैना को मारेगा, पकाएगा, खाएगा। खेत नहीं है, धान कहाँ उगाइएगा? बारी नहीं है, सब्जी कहाँ उगाइएगा? लास्ट में वो ढेका है, मैना को मारिए, गिरेगा, पकाइए और खाइए। अजय दीदी साहब, एकनी के मुर्गा खिएले, एकनी के दरुआ पियलो, खत्म भई गेलो। लेकिन आज तक सुनले हैं कि कोई महिला के टिकली, लिपस्टिक, चूड़ी दे के वोट ले ले है? सुनले हैं? सुनले हैं? ना सुनले हैं। यानी आज भी महिला के वोट जिंदा हो तो उन्हीं के वोट सारा डिसाइड करते। तो हनी करे वोट डिसाइड करता हूं तो सहल है। एक बात सुन ले दीदी साहब, ठीक है, चलते चलते सुन लेना। अब 2024 में सभी अपन पति देव के आराम से बैठैया, सामने प्यार से बैठैया। वैसे भी देव प्राणी में प्यार है तबे तभी हुआ गलो। हाँ, तो प्यार से पति देव के बैठैया और ओकरा एक बात बोलिया कि अबरी तो देले हा, जयंतवा के देले हा, फलना के देले हा, अबरी गिदरोइन के भोटवा दिया। कहीं पति बोलतो कि अगे साइडेड रहता है, क्या कि अखनी में अभी भरोसा न खाए, पीते खाते कंदू बना देते भोटवा। तो हमने अपन अपन पति देव के अपन बगल में बैठैया, प्यार से बुझैया कि भाई जीवन भर तो तोर काल में वोट दे लियो, अबरी कम से कम 24 में हमार बोलना पे ते भोटवा दे दे। जैसी बोल तो ना है तो एक लाइन बोली है कि सुन रहे हम तोर ही हो, ये माथा के टिकली से पता चल जाओ कि हम तोर ही हो। हथवा में जे हमार पिंधले हो तो तोर नाम के, गोड़वा में पिंधले हो तोर नाम के। अगर तो हमार कहले भोटवा नहीं देवे तो तोय हमार लगे की प्रमाण है, वो करिया टीका लगाए घोराज से। और ऐसा ना है कि तोहनी के गुस्सा ना आवत रहो। आज वास्तव में तोहनी के जेन्युइन गुस्सा चाहिए। ऐसा बात ना है कि तोहनी चर्चा नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा कोई चर्चा करा है ना तो एक स्त्री कर है। कब कर है पता हो? जैसे डेगचिया लेके निकल लो कुआं दाने पानी आने, तो डेगचिया रख के बैठ गलो, 4 को जुट गल, तो 4 को बैठ गलो और पूरा गप मारे लगलो। और गप की बात तो पता हो कि ये लो इन्हें लो चलो हो ना कि ये लो फलनी के पुतैया इसने, फलनी के बेटिया इसने, फलनी के गोतनिया इसने, ओकर ससैया इसने। और लास्टे की बोला है पता हो कि जाए दे हमर की। जब तक कुछ ना है तो 4 घंटा कहे बर्बाद कर ले। आप अगर बर्बाद करवे 4 घंटा तो 24 में अपन भोटवा के लेके चर्चा करी है कि ककरा दबाए। आप इस बात के चर्चा करी है कि 44 बार होना है,
ये 44 बार गाड़ी अगर लगे तनी ध्यान से दे भगन के इस बात के चर्चा करिया। ठीक है, अब ज्यादा समय नहीं लगे चूंकि हमने लेट चल लिए। अंत में हटे गए आज के सभा के माध्यम से, साथ ही साथ झारखंड के अगर बस झारखंड के लूटे के काम कर ले, एक से पहले रघु चाचा आइलो, हेमंत दादा से पहले रघु चाचा आइलो, वो की कर लो जीएम लैंड के लैंड बैंक बनाए दो। जीएम लैंड भी रैयत के अधिकार में आओ है। जीएम लैंड जो खास जमीन व्यवहार गैर आबाद को, गैर मजरूआ को, वो भी रैयत के अधिकार क्षेत्र में आओ है, चाहे सार्वजनिक काम रो, इजमाइली काम रो। लेकिन आज कितना दुर्भाग्य के बात हो कि झारखंड में हर तरफ से लूट हो। सेह खातिर, इस लूट के रोके खातिर आज जनता के सशक्त भले तो और अपन अधिकार के लड़ाई लड़ के तोरा लिया है, तो आज हम सबके हटे संदेश देवो। अच्छा, चूंकि ये तो हम रोज बोला है, लेकिन यार बहुत मिथिलेश नया लड़का सब माइंड के चलत जीत गला तो की करबा बोलले, हमने ज्यादा कुछ नहीं करबो, हमने खाली घोटाला नहीं करबो, हमने खाली कंपनी से चंदा नहीं लेबो, हमने जाए के रोंगटा या मिठाई नहीं खाबो ना, तो राज ऐसे शानदार चलते। अभी एक छोटा सा उदाहरण ले, हम बार बार रिपीट करते रहिए कि घोटाला, अगर खाली घोटाला नहीं करते सरकार, मंत्री विधायक, तो इतना पैसा है कि राज बहुत अच्छा से चलता है। इतना डीएमटी में फंड है कि हमने तो जाए के झारखंड के तुलना जर्मनी से कर सकलिए। अभी उदाहरण खातिर, अभी नोनी साहब जे आज हरा ड्रेस पिंधले, एक से पहले स्कूल के ड्रेस की हल गेरुआ रंग हल, गेरुआ रंग हल ना, और कुर्तवा हल सादा प्लस घी कलर के हल, यानी अचानक हरा रंग के कपड़ा। बताओ, इटा केवल मजाक ना हो, ये जो हरा रंग के कपड़ा सरकार लाई अनलाय, ये केवल मजाक नहीं लगाए, इटा कोई एगो ड्रेस नहीं लगाए, एकर में अरबों रुपए के सरकार पैसा कमाइले। कैसे बताओ? अभी यहाँ जितना भी चरही के लोग आए हा, तो नहीं अपन गांव में जाके पता कर तो कई गो लोग हरा फुल पैंट पहनो, कोई हरा फुल पैंट पहनो। यहाँ जितना भी साथी लोग आए हैं, कि आप लोग हरा फुल पैंट पहनते हैं? नहीं पहनते हैं। इसका मतलब हरा रंग का कपड़ा मार्केट में नहीं है। यानी जब सरकार नया बन के आइलो, एकर जे आईएएस, क्योंकि सरकार के इतना बुद्धि न हो, एकर जे आईएएस वो जाके किसी मिल्स के ऑनर जहां कपड़ा बना हो, ओकर से सौदा कर लो कि आपको हम 6 महीना का टाइम नहीं है, आप एक ऐसा रंग का कपड़ा बनाइए जो मार्केट में नहीं है। 6 महीना में हरा रंग का कपड़ा तैयार कर दे लो, अतल पर होगा। जैसे ही 7वां महीना आए लो, सरकार नियम बने लो कि झारखंड मान्यता प्राप्त जितना भी स्कूल हो, ओकर ड्रेस हरा भई गेलो। अब एक से देख, अभी हाल फिलहाल पेपर में देले हलो कि झारखंड में 79 लाख स्टूडेंट हो, चल 79 लाख के राउंड कर दे 80 लाख, यानी झारखंड में 80 लाख स्टूडेंट हो, 80 लाख हो। अब मान के चल, एक स्टूडेंट कपड़ा पिछू अगर 1000 खर्चा कर ले, तो 80 लाख इंटू 1000, यानी 80 लाख में अगर 2 जीरो डालबे तो 80 करोड़, और 1 जीरो डालबे तो 8 अरब। 8 अरब। अब चूंकि 5 बार जे आज ही कपड़ा ले कि 4 साल चलता है, नहीं चलता, यानी 5 बार रिपीट होता है, यानी कितना हलो? 8 अरब ना। 8 अरब के 5 से फिर गुना कर दे, 8 5 40, यानी 40 अरब। 40 अरब पैसा यदि हम बचाए ले है, चल मान के चल अगर में कंपनी का कुछ खर्चा भेला है, 20 अरब के प्रॉफिट भेले आता है, यदि 20 अरब के पैसा हम बचाए ले है, तो बता बहुत सारा योजना में काम आते कि नहीं आते? एक मामूल पैसा बच जाता। अभी स्ट्रीट लाइट के दाम कितना हो, अगर रिपेयरिंग कितना हो पता कर, सरकार में रिपेयरिंग कितना हो, जितना अगर दाम ना हो ओकर से रिपेयरिंग हो, तो नया ले ले। नया पीएम आवास देख ले है ना, कितना 1,20,000। पीएम आवास कितना? 1.5 लाख। 1.5 लाख। चबूतरा कितना? चबूतरा कितना? 2.5 लाख। चबूतरा 2.5 लाख मान ले, 2 लाख। अब तो नहीं इतना बुद्धिमान लोग है, पीएम आवास बने में ज्यादा खर्चा है कि चबूतरा बने में?
पीएम आवास, चूंकि पीएम आवास का कर लगले एक आम आदमी के लगले, यानी पीएम आवास 1.5 लाख में भई गेलो, और एक मामूली चबूतरा तो गोड़वा इतना ऊंचाई हो जाके पड़ ले जहां चबूतरा हो लगभग 2 लाख ओकर दाम हो। नहीं रखबा तो 25 में खेतवो छिनाई जी तो बरियो छिनाई जी तो नौकरिया तो गेले हो, मास्टरनी के नौकरिया यूपी वाला के, इंजीनियर वाला बंगाल के, सब इसने लुटाते रहतो। और साथ ही साथ अब कुछ दिन बाद करम पर्व हेते, ओकरो हमारा पहले शुभकामना रहलै, धूमधाम से मनैया। उठो नौजवानों फिर से इनकलाब आया, के कंट्रोल में रख दो, जे सवाल के विधानसभा लोकसभा में रख दो। आज जरूरत है सन लीडर के, तो तोहनी से हमारे बार बार निवेदन हो, भारत एक लोकतांत्रिक देश, भारत एक राजनीतिक देश, इस देश में राजनीति के विषय में सोचे है तो अपन बात के रखे से पहले जितना भी पुलिस कर्मी आये हा, बड़ा बाबू जे भी आये हा, तो धन्यवाद। जितना भी प्रेस, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, तमाम प्रेस बंधु के धन्यवाद, आयोजन समिति के धन्यवाद। अरे डीजे वाला सब कुछ दे दे, कहीं पीछे भी चकरी राख जाए तो सही खातिर साउंडवा हिंदी में करो, डीजे वाला सबके भी धन्यवाद। हाँ, और बाकी जितना भी जनता जनार्दन आइले हा, सबके बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ही पहुंचे, आपने जनसभा को संबोधित किया, क्या कुछ संदेश देने की कोशिश है यहाँ से? देखिए, हम लोग का संदेश यही देना चाहते हैं कि भाई जब भारत देश में एक प्रकार का कानून है, पूरे भारत देश के साथ नाइंसाफी नहीं होती है, ताकि झारखंड के साथ नाइंसाफी क्यों होती है? अभी यहाँ 8 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है, कई क्षेत्रों में सुनने में आया है कि 3000 प्रति डिसमिल जमीन एक्वायर किया जा रहा है, यानी एकड़, अगर 1 एकड़ की बात करें तो 3 लाख। वही आदमी अपनी 1 एकड़ जमीन खोने के बाद वापस यदि मार्केट में जमीन खरीदने जाएगा 3 लाख लेके, तो बड़ी मुश्किल से 1 डिसमिल जमीन खरीद पाएगा, यानी 99 डिसमिल जमीन का नुकसान उसको हो रहा है। तो भाई इन चीजों को कोई ध्यान में रखता क्यों नहीं है? इतनी अमानवीय व्यवस्थाएं, क्रूरताएं झारखंड के साथ क्यों? और जहां तक हमें समझ में आता है, जो भी आज सड़कों का जाल बिछ रहा है वो किसान कामगारों के लिए नहीं, कॉर्पोरेट उद्योगपति और अरबपतियों के लिए, क्योंकि बनारस से कलकत्ता तक ऑलरेडी हमारी सड़क है, जो बरही चौपारण को छूती है, बगोदर, डुमरी, तोपचाची, बरवड्डा को छूती है, निरसा को छूती है, ऑलरेडी हमारे पास सड़क है। तो ये सोचने का विषय है कि सड़कों का जाल क्यों, किसके लिए? ये सारा जाल केवल और केवल यहाँ की खनिज संपदा को जितना जल्दी हो सके बाहर करके ट्रांसपोर्ट के माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए। झारखंड भूख में है, झारखंड लाचारी में, झारखंड बेरोजगारी में है, तो मुझे लगता है झारखंड को एक बेहतर लीडर की आवश्यकता है जो हमारे लिए लड़ सके, चाहे उसकी प्राणों की आहुति क्यों ना देना पड़े। इसलिए आज हम लोग आए एक माहौल बनाने। देखिए, हम लोग तो स्पष्ट बता दिए कि ज्यादा कुछ करना नहीं होता, बस खाली निष्ठापूर्वक काम करें तो झारखंड में बहुत पैसा है। यहाँ इतना मिनरल्स है, यहाँ इतना प्रकार से सरकार का रेवेन्यू है जो बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकायदा हम बार बार बोलते हैं कि झारखंड में कृषि क्षेत्र है, यहाँ हमारे पास इतने डैम है, चांडिल डैम, तेनुघाट डैम, मायथन डैम, पंचेत डैम, नदियों का पानी खेतों में ले जाइए, दूसरी फसल को आमंत्रित दीजिए, इतना सड़क का माया जाल बिछा हुआ है, आप वहाँ ट्रांसपोर्टिंग का माध्यम ले लीजिए, पहाड़, नदी नाला है, पर्यटन को माध्यम लीजिए, बहुत सारा स्कोप है। हम लोग तो शुरू से बोले हैं, बशर्ते विजन होना चाहिए। जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं उनका विजन होना चाहिए, विजन होगा तो अच्छा से राज्य चलेगा। लेकिन डुमरी में 5 तारीख को चुनाव होने वाला है, ऐसे में जेबी के लोगों से आपकी क्या? देखिए, चूंकि मुझे लगता है राजनीति में हालांकि इमोशन का जगह नहीं होता है, और मेरा भी मानना है राजनीति में इमोशन होना भी नहीं चाहिए, लेकिन डुमरी से हम लोग इसलिए बैक लिए हैं क्योंकि हम लोग का मानना है कि हम लोग यूथ हैं। यूथ यानी एग्रेशन, यूथ यानी समर्पण, यूथ यानी जिद, यूथ यानी जुनून। तो हम लोग एक ऐसी सीट से अपना शुरुआत नहीं करेंगे जो सीट किसी की मृत्यु के बाद खाली हुआ हो। अगर भ्रष्टाचार के मामले में आरोप होता और खाली होता तो हम लोग लड़ते हैं, और कोई मामला होता हम लोग लड़ते हैं। चूंकि मौत से खाली हुआ है, इसीलिए हम लोग अपने स्वाभिमान को, अपने सिद्धांत को ये बात समझा नहीं पा रहे हैं, और हम लोग स्वाभिमान, सिद्धांत और मानवता की राजनीति करेंगे। और इस बात को निश्चित रखिए, हम लोग राजनीति सब कुछ नहीं रहेगा, हमारे लिए मानवता ऊपर रहेगी, हमारा सिद्धांत ऊपर रहेगा।
रहेगा, हमारे स्वाभिमान ऊपर रहेंगे। 2 साल से लगातार आप मुद्दों को उठा रहे हैं, पर डुमरी मुद्दा विहीन हो गया है दादा। अब 2 साल लगातार नहीं, मुझे लगता है डुमरी चुनाव से पहले हम वहाँ के जो जनता है उनको संदेश देंगे कि भले दोनों लड़ रही, हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, 4-5 लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उनको बोलिए मुद्दों पर बात करें, अपने घर की पीड़ा, अपनी समस्याओं में बात नहीं करें, वो मुद्दों पर बात करें, वो विकास के लिए क्या कार्य करेंगी, क्या कार्य करेंगे, उन पर बात करें, ये हम जनता से आह्वान करेंगे। विस्तार अलग अलग जिलों में कर रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन का क्या प्रक्रिया कुछ? देखिए, पहला बात है कि हम लोग अभी नौसिखिए हैं, हमारे पास बड़े चेहरे नहीं हैं, हमारे पास बड़े लोग नहीं हैं, तो मुझे सूचना मिली है कि रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी अड़चनें आएंगी जो पॉलिटिकल पार्टियां, इसलिए हम लोग अंदर खाने से और वकीलों की निगरानी में, उनकी गाइडलाइन में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बहुत दूर तक लेके जा चुके हैं। बहुत जल्द वो संपादित होगी और सबके सामने होगी। एक पर्सनल सवाल, आप तेलंगाना भी गए थे, हाँ। क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है टाइगर जयराम महतो को? प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याएं हैं, फिजिकली मेंटली बहुत सारी समस्याएं, लेकिन चूंकि मैं चाहता हूं कि अपनी समस्याओं को अपने भीतर रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि जनता मुझे एक मजबूत, सार्वजनिक है, आप एक नहीं रह गए आप, क्योंकि इसलिए आप जनता के हैं। हम मानते हैं ये जो है सो सार्वजनिक करना गलत बात नहीं होगा। क्या प्रॉब्लम हो गया आपको? देखिए, मेरा प्रॉब्लम है कि जो 2 साल से कंटिन्यू एक सबका एक शेड्यूल होता है, सुबह 6 बजे 7 बजे के बीच उठना, मेरा 11 बजे रहा, सोने का टाइम होता है 11 से पहले मेरा 2-3 रहा, यानी हमने समय को ही चैलेंज कर दिया, तो नुकसान होगा, आखिर हम भी तो इंसान हैं। तो उसी के कारण और 2 साल से सफर होने के कारण सर में, गला में, सीना में